Hello students, I am Amrita and here I am to teach you biology covering the syllabus of class 11 and 12, and today we will discuss one of the topic of reproductive system, that is gametogenesis. So I hope you will like the video, stay connected and watch the video till the end. So let's begin. Gametogenesis, ठीक है। इस टर्म को हम देखें तो ये टर्म दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। वन इज द gamete and the other is the genesis. Now what is gamete? Gamete is a haploid reproductive cell. Gamete क्या है? एक haploid reproductive cell है. Now what is the meaning of haploid then? Haploid का मतलब होता है ऐसा सेल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? हाफ होते हैं, ठीक है। हाफ का मतलब क्या हो गया कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ठीक है, अगर हम अपनी बात करें तो हमारे सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 43 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसका अगर आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो दिस हाफ नंबर ऑफ सेल्स दिस हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ गैमेट, ठीक है। जब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो जाएंगे उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड स्टेट कहते हैं। तो जो गैमेट होता है वो आपका हैप्लॉइड स्टेट में होता है, मतलब इसमें कितने होते हैं? ओनली हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। दैट मीन्स 46 ना होकर के कितने होते हैं? 23 होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। याद रखना, सारे एनिमल्स में 46 क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। हर एनिमल्स में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं समझने के लिए, ठीक। अदर इज द रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल का मतलब क्या होता है? ऐसा सेल विच टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन, और वो सेल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन, ओके। वैसे सेल को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। तो गैमेट आपका क्या है? एक तरह का रिप्रोडक्टिव सेल है। क्यों? बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ न्यू लाइफ। इससे क्या होता है? एक नए लाइफ की उत्पत्ति होती है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। तो गैमेट आपका क्या हो जाएगा? एक तो ये हैप्लॉइड हो जाएगा क्योंकि इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। सेकेंड में रिप्रोडक्टिव सेल है बिकॉज इट टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन, ओके। तो दिस इज द गैमेट। जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन या फिर फॉर्मेशन। तो एज अ होल हम क्या कह सकते हैं? गैमेटोजेनेसिस क्या आपका? द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड व्हाट? गैमेटोजेनेसिस, ओके। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड व्हाट? गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट्स की अगर हम बात करें तो गैमेट्स जो होते हैं आपके टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द, और एक आपका क्या होता है? स्पर्म होता है, एंड द अदर आपका क्या होता है? ओवम होता है। स्पर्म आपका क्या है? इट इज अ मेल गैमेट, ये एक मेल गैमेट है। एंड ओवम आपका क्या है? यह एक फीमेल गैमेट है, ठीक है। स्पर्म का दूसरा टर्म भी होता है, मतलब दूसरे नाम से भी इसे हम बुलाते हैं, दैट इज स्पर्मेटोजोआ, या फिर इसका सिंगुलर होता है स्पर्मेटोजोवन। एंड ओवम का प्लूरल होता है आपका क्या? ओवा। ओवा आपका क्या है? ओवा आपका सिंगुलर टर्म है, ठीक है। एंड इसका प्लूरल होता है आपका क्या? ओवा। तो इन टाइप्स ऑफ गैमेट्स के बेसिस पे आपके जो गैमेटोजेनेसिस है ये भी टू टाइप का हो जाता है। वन इज द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द अदर इज द oogenesis. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। टर्म देखेंगे, स्पर्म और क्या है आपका? जेनेसिस, ठीक है। दैट मीन्स फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब क्या होता है आपका? फॉर्मेशन। और स्पर्म इट्स अ मेल गैमेट, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड व्हाट? Spermatogenesis. What is spermatogenesis? The formation of sperms is called what? Spermatogenesis. ठीक है। अब spermatogenesis begin कब करता है? क्या बच्चा जब जन्म लेता है उसी टाइम begin करता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। The spermatogenesis begins on the onset of puberty. ठीक है। जब एक लड़का मेल जो है, जब वो क्या करता है? अपने प्यूबर्टी के एज में पहुंच जाता है, दैट इज 11 to 14, ठीक है, तब ये प्रोसेस जो है उसके अंदर बिगिन करता है, ठीक है। अब इस स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। उस हार्मोन को हम कहते हैं FSH, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये हार्मोन कौन सिक्रेट करता है? तो दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय व्हाट? पिट्यूटरी ग्लैंड। जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करता है? इस हार्मोन को सिक्रीट करता है,
ठीक है। और ये जो FSH है दैट इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यही क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को इंड्यूस करता है, मतलब बिगिन करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या, इसका साइट क्या है, मतलब ये जो प्रोसेस है जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये होता कहाँ पर है। ठीक है, तो इट टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। टेस्टिस क्या है, दैट इज द मेल प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है कि ऐसा सेक्स ऑर्गन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। वो सेक्स ऑर्गन जहां पे क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वह होता है टेस्टिस। ठीक है, अब टेस्टिस के विदिन में, उसके अंदर में आपके हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हाईली क्वाइल्ड आपका ट्यूबुलर ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में जो कि टेस्टिस के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। Spermatogenesis process takes place in the seminiferous tubules of testis। ठीक है, और एक स्पर्म को बनने में आपके तकरीबन 74 डेज लग जाते हैं। ठीक है, oogenesis क्या होता है, टर्म अगर देखा जाए समझ में आ रहा है, ऊ का मतलब हो गया आपका ओवम एंड जेनेसिस का मतलब आपका फॉर्मेशन हो गया। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवा और ओवम इज कॉल्ड व्हाट, oogenesis। ठीक है, आज हम पहले डिस्कस करेंगे द इंटायर प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कि ये कैसे आपका होता है। तो सारे इसके जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये आपके 2 स्टेज में होता है। पहला आपका स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टेज में होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड सेकेंड स्टेज में होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। और स्पर्म्स किससे बनते हैं, पहले स्टेज में जो स्पर्मेटिड बनेगा यही आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा स्पर्म में, जो कि सेकेंड स्टेज में होगा। ट्रांसफॉर्म हो गया, याद रखेंगे, इसका बस रूप परिवर्तन होगा। ठीक है, और ये जो सेकेंड स्टेज का जो प्रोसेस है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटिड, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस या फिर स्पर्मेटलियोसिस कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या कि ये स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है वो आपका 3 फेज में कंप्लीट होता है। पहला फेज है आपका मल्टीप्लिकेटिव फेज, द सेकेंड वन इज ग्रोथ फेज एंड द थर्ड वन इज द मैच्योरेशन फेज। ठीक है, फर्स्ट वन इज द मल्टीप्लिकेटिव फेज, सेकेंड वन इज द ग्रोथ फेज एंड द थर्ड वन इज द मैच्योरेशन फेज। ठीक है बच्चों, तो पहले हम पढ़ेंगे क्या, मल्टीप्लिकेटिव फेज के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे पहले हम जो आपका टेस्टिस का जो आपका पार्ट है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सिंस एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है तो इस ट्यूब का जो इनर वॉल होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, जर्मिनल इपिथेलियम। उसे हम क्या कहते हैं, जर्मिनल इपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियम का मतलब आपका इनर लेयर हो गया। ठीक है, और जर्मिनल का मतलब होता है इसमें ऐसे सेल्स होते हैं जो जर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इस एपिथेलियम को क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, अब जिस सेल्स से ये आपका जर्मिनल एपिथेलियम बना हुआ है उस सेल्स को हम कहते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल। क्या कहते हैं बच्चों, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। और ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल होता है ये आपके डिप्लॉयड स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है, डिप्लॉयड स्टेट में होता है। डिप्लॉयड स्टेट क्या होता है, पहले उसको एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद आपको ये चीजें क्लियर होंगी। बच्चों पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सेल डिवीजन के बारे में, ताकि आपको डिप्लॉयड हैप्लॉयड के बारे में और टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन के बारे में पता चल जाए, क्योंकि ये आगे हमारे लिए जरूरी है। सेल डिवीजन मतलब सेल का डिवीजन होना। ठीक है, तो जो एक सेल होता है उसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो अपना कॉपी प्रोड्यूस कर सकता है। कैसे, बाय अंडरगोइंग द डिवीजन। ठीक है,
ये जो डिवीजन होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, वैसे तो 3 टाइप्स के होते हैं लेकिन हमें 2 ही टाइप जानने की जरूरत है इस टॉपिक के लिए। पहला है आपका माइटोसिस एंड द सेकेंड वन इज द मियोसिस। नाउ व्हाट इज माइटोसिस सेल डिवीजन? ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीजन में आपका क्या होता है कि जो मदर सेल होता है, मदर सेल मतलब वो सेल जिसमें डिवीजन होगा, और डिवीजन होकर के क्या प्रोड्यूस करेगा? डॉटर सेल। तो जो मदर सेल होता है वो डिवाइड करके बाय माइटोसिस डिवीजन प्रोड्यूसेस 2 डॉटर सेल्स। कितने डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है? 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है। इसे हम कहते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स होते हैं दे आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर मदर सेल। ठीक है, किस बेसिस पर? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बेसिस पर। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मदर सेल में रहेंगे एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके किस में रहेंगे? ईच डॉटर सेल में रहेंगे। अगर ह्यूमन बीइंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ह्यूमन बीइंग में टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 होते हैं। तो मदर सेल में अगर 46 क्रोमोसोम्स है तो ईच डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? आपके 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन। याद रखेंगे, माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं एक मदर सेल से, और दोनों डॉटर सेल्स के जो आपके न्यूक्लियस होते हैं दे कंटेन एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज दैट ऑफ द मदर सेल। मदर सेल में जितना क्रोमोसोम्स रहेगा उतना ही डॉटर सेल में रहेगा। मियोसिस देखते हैं। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस 2 स्टेज में होता है। वन इज द मियोसिस फर्स्ट एंड अदर इज द मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है कि जो आपका मदर सेल होता है इट गेट्स डिवाइडेड इनटू द 2 डॉटर सेल्स। ये भी 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है एज लाइक द माइटोसिस। ठीक है, पहले वाले स्टेज में मियोसिस फर्स्ट में। माइटोसिस का कोई फर्स्ट एंड सेकंड करके नहीं है, लेकिन मियोसिस में आपका क्या है? मियोसिस के 2 स्टेजेस है आपके, फर्स्ट एंड द सेकंड। ठीक है, तो पहले वाले में क्या होता है कि 2 डॉटर सेल बनता तो है लेकिन जो डॉटर सेल्स के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं दे गेट रिड्यूस टू हाफ टू दैट ऑफ द मदर सेल। मतलब मदर सेल में अगर आपके 2n क्रोमोसोम्स होंगे तो ईच डॉटर सेल्स में इक्वली बट जाएंगे, मतलब इसमें भी n होगा इसमें भी n होगा। अगर ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो अगर इसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे तो ईच डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? आपके 23 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, ये मियोसिस फर्स्ट में होता है क्या कि डॉटर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो मदर सेल के जस्ट आधे हो जाते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक, अब मियोसिस सेकंड में क्या होता है कि ईच जो डॉटर सेल बना है, ठीक है, इट विल गेट डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 में और ये भी 2 में। तो फाइनली लास्ट में कितने डॉटर सेल्स बन गए? 4। इसका मतलब मियोसिस में एक मदर सेल से कितने डॉटर सेल्स बनते हैं? 4। एंड माइटोसिस में एक मदर सेल से कितने डॉटर सेल्स बनते हैं? 2। ओके, अब ये देखेंगे कि ये जो मियोसिस सेकेंड होता है that is nothing but equivalent to mitosis process, mitosis cell division। ठीक है, मियोसिस सेकेंड क्या होता है आपका? एग्जैक्टली माइटोसिस की तरह ही होता है। जैसे कि माइटोसिस में क्या होता है 2 डॉटर सेल्स बनेंगे और वो अपनी माँ की तरह होंगे, जितने क्रोमोसोम्स यहाँ पे होंगे उतने यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे आपका वही हाल होता है। जो डॉटर सेल मियोसिस फर्स्ट में आपका क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लेकिन मियोसिस सेकेंड में क्या हो जाएगा कि डॉटर सेल के पास आपके कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में? n है। तो इससे जो 2 आपके डॉटर सेल्स बनेंगे इन मियोसिस सेकेंड फेज, उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे? n और n, क्योंकि इसके पास n है मदर सेल के पास, तो ये भी क्या हो जाएगा? nn हो जाएगा। इसके पास है ना, तो ये भी आपके क्या हो जाएगा? nn हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। अब याद करेंगे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड आपका क्या होता है। ठीक है, पहले ये देखेंगे ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 होते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं 23 पेयर्स। पेयर से समझ में आ रहा है क्या? जोड़ा, मतलब हर एक जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, सबका क्या है? एक एक काउंटर पार्ट है। ठीक है, तभी तो पेयर बनेगा ना। तो 23 क्रोमोसोम्स होंगे, उसके फर्दर क्या होंगे? पेयर बनेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका? 23 पेयर्स हो जाएगा। ठीक है, अब पेयर जब होता है, कोई चीज मान लो जोड़े में है, तो कैसे पेयरिंग करता है? कुछ ना कुछ तो उसकी क्वालिटी मैच तो करती होगी ना। मान लो कि जैसे कि हम सबसे सिंपल एग्जांपल जूते का ले लें। ठीक है, तो 2 पैर में जूता पहनते हैं, तो एक पैर में जिस डिजाइन का जूता पहनेंगे दूसरे पैर में तो एग्जैक्टली उसी डिजाइन का जूता पहनेंगे ना। खैर आज तो सब अलग अलग पहनते, एक फैशन हो गया है। लेकिन ठीक है, तो ये देखेंगे क्या पेयरिंग का मतलब कि मान लो कि जो क्रोमोसोम हो गया आपका, एक क्रोमोसोम, ठीक,
क्रोमोसोम्स पे क्या होते हैं, आपके जीन्स लोकेटेड होते हैं, जीन्स जो कि कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मान लो कि इस क्रोमोसोम पे आपका वो जीन है जो आपके हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाइट के लिए, ठीक है। उसके जीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी से, ये एलीलीज कहलाते हैं, ठीक है। कैपिटल टी टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो मान लो कि अगर इस क्रोमोसोम पर कैपिटल टी प्रेजेंट है, मतलब हाइट का अगर जीन प्रेजेंट है, तो इसका जो पार्टनर होगा, ठीक है, जो इसके साथ पेयर बनाता है, ठीक है, उस पर भी क्या होगा, इसी हाइट का एलीलीज होगा, इसी हाइट का। वो क्या हो सकता है, कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है। यहाँ पर भी कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कॉम्बिनेशन के ऊपर और जेनेटिक मेकअप के ऊपर, ठीक है। दूसरी बात क्या देखेंगे, एक तो सिमिलैरिटी होगी किसमें, कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर का जीन इस पे प्रेजेंट होगा उसी कैरेक्टर का जीन इस पर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। दूसरा क्या देखेंगे, लोकस। लोकस का मतलब होता है पोजीशन ऑफ द जीन्स। तो हाइट का जो जीन जिस जगह पर होगा, मतलब यहाँ से जितनी दूरी पर होगा, इस वाले क्रोमोसोम पर उसी हाइट का जो जीन होगा, ठीक है, उसी जगह पर होगा। मतलब यहाँ से जितनी दूरी इसकी है, इसकी भी यहाँ से उतनी ही दूरी होगी, और यहाँ से इसकी जितनी दूरी है, यहाँ से इसकी दूरी उतनी होगी, लोकस सेम रहेगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, पेयर। ये क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होता है, ठीक है। तो ऐसे सेल्स जिसमें क्या होते हैं, हर एक क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, वैसे सेल को क्या कहते हैं, हम डिप्लॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्लॉयड कहते हैं। और ऐसा सेल जिसमें दोनों में से कोई एक यूनिट प्रेजेंट होगा, आइदर ये या फिर ये। जैसे कि मान लो कि आपके पास एक जोड़ा जूता है, ठीक है, उस जूते में से मान लो कि एक पैर का जूता आपके पास है, तो दैट इज द हैप्लॉयड। अगर दोनों आपके पास है तो दैट इज द डिप्लॉयड, ठीक है। तो अगर दोनों रहेगा, ठीक है, तो उसे हम डिप्लॉयड स्टेट कहेंगे। और अगर क्रोमोसोम का बस एक ही काउंटर पार्ट रहेगा, दोनों नहीं रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, हैप्लॉयड स्टेट कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब आगे देखते हैं हम क्या, मल्टीप्लिकेटिव फेज जो हम पढ़ रहे थे। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव फेज में क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स का इनर वॉल जो होता है वो आपके सेल से बना रहता है। उस सेल्स को हम क्या कहते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। जर्म सेल मतलब कि ये गैमेट्स को प्रोड्यूस कर सकता है, वैसे सेल जो गैमेट को प्रोड्यूस करता है उसे हम जर्म सेल कहते हैं, ठीक है। या फिर क्या होते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है। अब ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल होता है, किस स्टेट में होगा, आइदर हैप्लॉयड होगा या फिर डिप्लॉयड होगा, ठीक है। ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल होता है ये आपके डिप्लॉयड स्टेट में होता है, याद रखेंगे। किस स्टेट में होता है, डिप्लॉयड स्टेट में होता है। इसका मतलब ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे इसके पास, 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि व्हेन देयर इज द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, जब मेल प्यूबर्टी के स्टेज में पहुंच जाता है तो उस टाइम क्या होता है आपका कि ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं दे अंडरगो रिपीटेटिव माइटोसिस सेल डिवीजन। रिपीटेटिव मतलब बार बार क्या होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। मान लो कि ये आपका डिवाइड करके क्या बना लिया, 2 डॉटर सेल्स बना लिया। माइटोसिस प्रोसेस से कितने सेल्स बनेंगे, 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, एंड एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। फिर फर्दर ये आपके जो सेल्स ये भी फर्दर डिवाइड करेंगे माइटोसिस सेल डिवीजन से, फिर आपके 2 डॉटर सेल्स बनाएंगे, ये भी डिवाइड करेगा 2 डॉटर सेल्स। तो ये प्रोसेस आपका कॉन्टिन्यूअस होता जाएगा, ठीक है। तो फाइनल जो आपका क्रोमोसोम बनेगा, ठीक जो आपका डॉटर सेल बनेगा, ठीक है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल के माइटोसिस सेल डिवीजन से, उस हम सेल को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। अब बच्चों ये मुझे बताओ कि जो स्पर्मेटोगोनियम है ये डिप्लॉयड स्टेट में रहेगा कि हैप्लॉयड स्टेट में रहेगा। ऑफ कोर्स ये क्या रहेगा, डिप्लॉयड स्टेट में। क्यों, क्योंकि स्पर्मेटोगोनियम किससे बना है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से बना है। और किस डिवीजन से बना है, माइटोसिस सेल डिवीजन से। तो माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है, मदर सेल के पास जितना क्रोमोसोम्स होगा डॉटर सेल के पास भी उतना ही क्रोमोसोम्स होगा। तो इसके पास कितना था, 2x था, तो इसके पास भी कितना रहेगा आपका, 2x ही क्रोमोसोम्स रहेगा। दैट इज ये भी आपका क्या रहेगा, डिप्लॉयड स्टेट में रहेगा, ठीक है। तो ये जो फेज होता है जिसमें प्राइमोर्डियल जर्म सेल रिपीटेटिव माइटोसिस सेल डिवीजन करके स्पर्मेटोगोनियम को प्रोड्यूस करता है, इस फेज को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव फेज, ठीक है। टर्म से समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई करना। प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई करके
डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या कर रहा है, क्रोमोसोम्स सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव फेज कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड फेज। अब क्या होता है, इस स्पर्मेटोगोनियम को आगे बहुत काम करना है, ठीक है। उसके लिए इसको चाहिए एनर्जी, और एनर्जी के लिए चाहिए खाना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, द स्पर्मेटोगोनियम विल एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स विद इन द सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सारे काम आपके सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स के विद इन में ही होंगे, अंदर में ही होगा। तो अंदर में क्या करेगा, ये क्या करेगा, सराउंडिंग सेल्स से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा, और क्या करेगा, इट विल ग्रो इन इट्स साइज, ठीक है। न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा, जब खाना खाएंगे तो देखते ही पेट वगैरह तो निकल ही जाता है, ठीक है। तो वैसे ही स्पर्मेटोगोनियम क्या करेगा, इट विल एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स एंड इट विल ग्रो इन इट्स साइज, अपने साइज में बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उस बड़े हुए साइज को क्या हम कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। तो व्हेन स्पर्मेटोगोनियम इंक्रीजेस इन इट्स साइज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, तो उस सेल को अब हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो बच्चों ये बताओ कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये किस स्टेट में रहेगा, डिप्लॉयड स्टेट में कि हैप्लॉयड स्टेट में। तो ये भी आपका क्या रहेगा, डिप्लॉयड स्टेट में। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें ये बना कैसे, पहले आप ये देखो, जब स्पर्मेटोगोनियम का साइज बढ़ा है ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, तभी इसका फॉर्मेशन हुआ है। कोई इसमें मियोसिस सेल डिवीजन तो हुआ नहीं है कि क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे, ठीक है। बस इसका क्या हुआ, इसका बस साइज बढ़ गया। जैसे कि बच्चे होते हैं, छोटे रहते तो चाइल्ड कहते हैं, जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे, एडोलेसेंट एज में पहुंच जाएंगे तो यंग कहेंगे, फिर बड़े हो जाएंगे तो उनको हम एडल्ट कहेंगे, नाम डिफरेंट हो गया। वैसे स्पर्मेटोगोनियम का जब साइज बड़ा हो जाएगा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की वजह से, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये भी आपके डिप्लॉयड स्टेट में ही रहेगा। प्राइमोर्डियल जर्म सेल डिप्लॉयड स्टेट, स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड स्टेट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड स्टेट। और ये जो फेज है जिसमें स्पर्मेटोगोनियम का साइज बढ़ करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, इसे हम कहते हैं ग्रोथ फेज। क्या कहते हैं, ग्रोथ। टर्म से समझ में ना, ग्रो करना, बढ़ना। ये कैसे बढ़ा है, बाय एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिशन, ओके, इट इंक्रीज्ड इन इट्स साइज, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और इस फेज को क्या कहेंगे, ग्रोथ फेज कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं द लास्ट फेज। अब क्या होता है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसके पास काफी एनर्जी आ गया है खाना पीना खा करके, नाउ इट इज रेडी टू अंडरगो सेल डिवीजन। अब ये क्या करेगा, इट विल अंडरगो द मियोसिस सेल डिवीजन। याद रखेंगे यहाँ पे मियोसिस होगा, इस वाले स्टेज में आपके मल्टीप्लिकेटिव स्टेज में माइटोसिस सेल डिवीजन था। अभी जो थर्ड आपका जो स्टेज है दैट इज द मैचुरेशन फेज, ठीक है। इस फेज में आपका क्या होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होगा। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल है, ओके, इट विल अंडरगो द मियोसिस सेल डिवीजन। तो मैंने पहले आपको बताया था मियोसिस में दो स्टेजेस होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो पहले मियोसिस फर्स्ट में जाएगा और कितने सेल्स प्रोड्यूस करेगा, 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा। और डॉटर सेल्स से क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, इसके जस्ट आधे, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो डॉटर सेल्स का होता है मदर सेल्स से आधा हो जाता है। इसमें 2x है तो इसमें कितना हो जाएगा, x, और इसमें भी कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, मियोसिस सेल डिवीजन कहेंगे, जिसमें आपका स्पर्मेटोसाइट 2 डॉटर सेल्स बनाता है। अब ये जो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं बच्चे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये हैप्लॉयड स्टेट में रहेगा कि डिप्लॉयड स्टेट में। तो ये रहेगा आपके किस स्टेट में, हैप्लॉयड स्टेट में। क्यों, बिकॉज these daughter cells are formed by the meiosis first cell division of the primary spermatocyte. Primary spermatocyte meiosis first division में जा करके इन daughter cells को प्रोड्यूस किया है। तो meiosis first है तो इसके क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। तो ये किस स्टेट में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा किस स्टेट में, हैप्लॉयड स्टेट में। किस स्टेट में, हैप्लॉयड स्टेट में। तो याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपके, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो किस स्टेट में होता है, तो डिप्लॉयड स्टेट में। लेकिन इससे जो बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वो होता है आपके हैप्लॉयड स्टेट में। कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट हो गया। अब मियोसिस सेकेंड में क्या होता है कि ईच जो डॉटर सेल होता है प्रोड्यूसेस 2 डॉटर सेल्स, 2 फर्दर डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये भी 2 और ये भी 2, टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। हमने पढ़ा भी था कि मियोसिस में क्या होता है, आपके एक मदर सेल से
क्या बनता है, 4 डॉटर सेल्स बनता है। ठीक है, अभी जो 4 डॉटर सेल्स फाइनली बने म्यूसिस सेकंड के बाद, उस सेल्स को हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड। म्यूसिस फर्स्ट में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो आपका सेल बनता है उसे कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और म्यूसिस सेकंड में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के डिवीजन से जो सेल बनता है उसे हम कहते हैं स्पर्मेटिड। क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड। क्या, तो स्पर्मेटिड भी किस स्टेट में होगा, हैप्लॉइड स्टेट में होगा। किस स्टेट में होगा, हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड क्यों होगा, क्योंकि ये बना है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आपका क्या है, हैप्लॉइड है। और ये किसमें गया है, म्यूसिस सेल सेकेंड सेल डिवीजन में। और म्यूसिस सेकेंड कैसा होता है, एग्जैक्टली आपके माइटोसिस की तरह होता है। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है, डॉटर सेल्स के मदर सेल के बराबर ही होते हैं। तो इसका अगर एक्स है तो इनका भी कितना होगा, आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बना आपका क्या, स्पर्मेटिड। और इस तरह से ये जो फेज होता है जिसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है, इसे हम कहते हैं मैच्यूरेशन फेज। क्या कहते हैं बच्चों, मैच्यूरेशन फेज। और ये हुआ आपका स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या होता है कि जो स्पर्मेटिड है इट गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्म। ये किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, स्पर्म। याद रखेंगे यहाँ पे कोई सेल डिवीजन नहीं होगा, यहाँ पे बस इसका क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस होगा। मेटामॉर्फोसिस का मतलब कि इसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है एंड जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, एनाटॉमिकल मतलब जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे, ठीक है, उनका क्या होगा, उनका शेप बदलेगा, इसका मॉर्फोलॉजिकल शेप बदलेगा, इसके जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा एंड वो क्या फॉर्म कर देगा, स्पर्म फॉर्म कर देगा। बस रूप परिवर्तन होगा। ठीक है, स्पर्मेटिड से स्पर्म फॉर्म होने के इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, चाहे स्पर्मेटलियोसिस, जो कि मैंने